तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हमारे पास बूलियन ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। तो बूलियन ग्रुप के डेफिनेशन में हमें बोला गया है ए ग्रुप जी कोमा नॉट इज कॉल्ड ए बूलियन ग्रुप इफ ए इक्वल्स टू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी। तो एक ग्रुप जी कोमा नॉट को हम एक बूलियन ग्रुप बोलते हैं अगर ग्रुप के किसी एक एलिमेंट ए बिलोंग्स इन जी के लिए हमें ए इक्वल्स टू ए इनवर्स मिल जाए। ठीक है, तो बूलियन ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स इक्वल्स टू वही एलिमेंट होल्ड करेगा। ओके, तो अभी प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप का जो 8th प्रॉपर्टी है उसमें हमें बोला गया है लेट जी कोमा नॉट बी ए बूलियन ग्रुप देन सो दैट जी कोमा नॉट इज एन एबिलियन ग्रुप। तो जी कोमा नॉट अगर एक बूलियन ग्रुप होता है तो हमें शो करना है जी कोमा नॉट एक एबिलियन ग्रुप या फिर एक कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ओके, इसका जो ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है दैट इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी कोमा नॉट बी इट्स ओन इनवर्स देन सो दैट जी कोमा नॉट इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी कोमा नॉट इज ए ग्रुप विथ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी। ठीक है, हमारे पास जी कोमा नॉट एक बूलियन ग्रुप गिवन है एंड बूलियन ग्रुप में ए इनवर्स इक्वल्स टू ए होल्ड करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जी कोमा नॉट इज ए ग्रुप विथ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी। ओके, नाउ लेट हम मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन जी। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा एंड वाई इनवर्स इक्वल्स टू वाई मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो हम बोल सकते हैं एक्स नॉट वाई बिलोंग्स इन जी। देयरफॉर यहाँ पर एक्स नॉट वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स नॉट वाई इसका इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वाई इनवर्स नॉट एक्स इनवर्स। इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में हमने शो किया था ग्रुप में ए नॉट बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स होल्ड करता है। तो यहाँ पर एक्स वाई इनवर्स नॉट एक्स इनवर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वाई नॉट एक्स। सो देयरफॉर यहाँ पर हमने शो कर दिया एक्स नॉट वाई इक्वल्स टू वाई नॉट एक्स फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, सो हेंस हमारे पास प्रूफ हो गया हेंस जी कोमा नॉट इज एन एबिलियन ग्रुप। तो जी कोमा नॉट में हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको शो कर दिया। तो यहाँ पर हम जी कोमा नॉट को एक कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर एक एबिलियन ग्रुप बोल सकते हैं। दैट्स द रिजल्ट। तो अभी 9th क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी कोमा नॉट बी ए ग्रुप देन हमको शो करना है जी कोमा नॉट इज एन एबिलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए नॉट बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट बी इनवर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं वी हैव जी कोमा नॉट बी एन एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पर जी कोमा नॉट एक एबिलियन ग्रुप ए हमने मान लिया है एबिलियन ग्रुप। सो देयरफॉर एबिलियन ग्रुप का जो प्रॉपर्टी है दैट इज यहाँ पर ए नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ए होल्ड करेगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, दिस सिंपली हम बोल सकते हैं ए नॉट बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी नॉट ए का होल इनवर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, जो कि इम्प्लाई करता है ए नॉट बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट बी इनवर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, यहाँ पर बी नॉट ए का होल इनवर्स इक्वल्स टू हमें ए इनवर्स नॉट बी इनवर्स मिल जाएगा। सो यहाँ पर हमने शो कर दिया ए नॉट बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट बी इनवर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, अभी कॉन्वर्स पार्ट में हमें शो करना है लेट ए नॉट बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट बी इनवर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। यहाँ से हमें इस जी कोमा नॉट ग्रुप को एक एबिलियन ग्रुप शो करना है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ए नॉट बी का जो इन्वर्स है उसका इन्वर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए इन्वर्स नॉट बी इन्वर्स इसका होल इन्वर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, जो कि इम्प्लाई करेगा ए नॉट बी इक्वल्स टू यहाँ पर बी इन्वर्स का इन्वर्स नॉट हमें मिल जाएगा
ए इनवर्स का इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू होता है बी नॉट ए। ओके, बी इनवर्स का इनवर्स बी होगा एंड ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। सो फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी हमने शो कर दिया, ए नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ए। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं जी कॉमा नॉट इज एन एबिलियन ग्रुप। जी कॉमा नॉट एक एबिलियन ग्रुप है या फिर एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। ओके, दैट इज द प्रूफ। तो अभी 10th प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है जी कॉमा नॉट एक ग्रुप है एंड एक बाइनरी रिलेशन रो डिफाइंड है जी के ऊपर बाय ए रो बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल्स टू जी नॉट ए नॉट जी इनवर्स फॉर सम जी बिलोंग्स इन जी। तो यहाँ से हमें शो करना है रो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन जी। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट यहाँ पर रो डिफाइंड ऑन जी बाय ए रो बी फॉर ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। तो यहाँ से हमें इस रो को एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना होगा, मतलब कि रो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों होगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। इसके लिए हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन जी। ठीक है, जी कॉमा नॉट का एक एलिमेंट है ए एंड जो डिफाइन है उससे हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू ई नॉट ए नॉट ई इनवर्स हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी एंड यहाँ पर जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। हो यार, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, आइडेंटिटी इन ग्रुप जी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं ए रो ए। ठीक है, ए इज रो रिलेटेड टू ए होल्ड फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी। ग्रुप के हर एक एलिमेंट ए के लिए यहाँ पर ए रो ए होल्ड करता है। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर रो इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन ऑन ग्रुप जी। ठीक है, तो अभी हमें इस रो को सिमेट्रिक शो करना होगा, तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी दोनों जी के एलिमेंट्स है विथ जहाँ पर ए रो बी होल्ड करता है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर ए रो बी इम्प्लाई करेगा बाय द डेफिनेशन बी इक्वल्स टू हमें जी नॉट ए नॉट जी इनवर्स मिल जाएगा फॉर सम जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, दिस इम्प्लाई इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू जी इनवर्स नॉट बी नॉट जी। ठीक है, दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें ए इक्वल्स टू अगर हम पुट कर दे जी वन इक्वल्स टू जी का इन्वर्स बिलोंग्स इन जी, तो यहाँ पर हमें ए इक्वल्स टू जी वन नॉट बी नॉट जी वन इन्वर्स मिल जाएगा। हो यार, हम बोल सकते हैं जी वन इक्वल्स टू जी इन्वर्स जो कि ग्रुप जी का ही एलिमेंट होगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर बी रो ए होल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो हमने शो कर दिया ए रो बी इम्प्लाई करता है बी रो ए। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं रो इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, रो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो अभी तीसरे में हमें रो को ट्रांसिटिव शो करना होगा, तो हम मान लेते हैं लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स इन ग्रुप जी विथ यहाँ पर ए इज रो रिलेटेड टू बी एंड बी इज रो रिलेटेड टू सी, बोथ होल्ड। ठीक है, दोनों होल्ड करता है, बोथ होल्ड्स। सो देयरफॉर यहाँ पर ए इज रो रिलेटेड टू बी एंड बी इज रो रिलेटेड टू सी, दोनों इम्प्लाई करेगा बी इक्वल्स टू जी वन नॉट ए नॉट जी वन का इन्वर्स एंड सी इक्वल्स टू जी टू नॉट बी नॉट जी टू का इन्वर्स। ठीक है, फॉर जी वन एंड जी टू बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दोनों को कंबाइन करके हमें सी इक्वल्स टू मिल जाएगा जी टू नॉट यहाँ पर सी इक्वल्स टू जी टू नॉट बी का जो वैल्यू है दैट इज जी वन नॉट ए नॉट जी वन का इन्वर्स
नॉट यहाँ पर G2 का इन्वर्स मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें C इक्वल्स टू G2 नॉट G1 नॉट A नॉट G1 इन्वर्स नॉट G2 इन्वर्स मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G2 नॉट G1 नॉट A नॉट G2 नॉट G1 का होल इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में हमने शो किया था A नॉट B का होल इन्वर्स इक्वल्स टू B इन्वर्स नॉट A इन्वर्स होल्ड करता है, तो यहाँ पर G1 इन्वर्स नॉट G2 इन्वर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G2 नॉट G1 का होल इन्वर्स। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G3 नॉट A नॉट G3 का इन्वर्स। हो यार, हमें पता है G3 इक्वल्स टू G2 नॉट G1 जो कि ग्रुप G का ही एलिमेंट होगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिल गया A इज रो रिलेटेड टू C होल्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर A C के साथ रो रिलेटेड हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर प्रूफ हो गया रो इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन। रो एक ट्रांसिटिव रिलेशन है। ओके, सो हेंस हमने रो को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों शो कर दिया। सो हेंस हम बोल सकते हैं रो इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन G, is an equivalence relation on group G. That is the result.